डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 8.3 एक्सरसाइज की थी। आज इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो बेसिकली एमसीक्यूज के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट है साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो देखिए आपको याद होगा, देखिए कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला के साइन अल्फा माइनस बीटा। आपको याद होगा वी नो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा ये इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और फिर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखिए 45 आपके पास अल्फा है और 30 आपके पास बीटा है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए साइन अल्फा साइन 45 डिग्री, ठीक है, और फिर कॉस बीटा कॉस 30 डिग्री और माइनस साइन माइनस कॉस अल्फा कॉस 45 इंटू साइन बीटा साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 45 की वैल्यू आपके पास होती है स्क्वायर रूट 2/2, फिर कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2, फिर माइनस कॉस 45 स्क्वायर रूट 2/2 और साइन 31/2। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए अपॉन में आपके पास आ जाएगा, देखिए 4 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2 3 दा 6 स्क्वायर रूट 6/2 और ये देखिए स्क्वायर रूट 2 और 2 अब देखिए यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा एलसीएम, तो ये स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2। आप देखेंगे ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके पास है स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2/4, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए को अब ये बबल को फिल कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ए आ गया। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है टेंजेंट पाई बाई 6 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4। तो यहाँ पे भी आपको याद होगा कि हमने फार्मूला पढ़ा है कि वी नो दैट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब देखिए ये आपके पास पाई बाई 6 अल्फा है और पाई बाई 4 आपके पास बीटा है। ठीक है, देखिए जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट पाई बाई 6 फिर प्लस टेंजेंट बीटा टेंजेंट पाई बाई 4 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन पाई बाई 6 और टेन बीटा टेंजेंट पाई बाई 4। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स टेंजेंट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आपके पास 1/√3 आ जाएगा और टेंजेंट पाई बाई 4 टेंजेंट 45 1 आ जाएगा अपॉन फिर देखिए 1 आ जाएगा माइनस टेंजेंट पाई बाई 6 1/√3 और टेंजेंट पाई बाई 4 टेंजेंट 45 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप ऊपर नोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 और फिर आप डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पर भी देखिए आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और -1। अब देखिए दोनों एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसे आप लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 -1। तो ये आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन है बी। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 -1, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप फिल कर देंगे। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, साइन 22.5 डिग्री कॉस 22.5 डिग्री और प्लस कॉस 22.5 डिग्री एंड साइन 22.5 डिग्री। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट साइन अल्फा कॉस बीटा और फिर प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा ये इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए आपका ये क्वेश्चन ये था कि देखिए साइन 22.5 डिग्री फिर इंटू कॉस 22.5 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस कॉस 22.5 डिग्री इंटू साइन 22.5 डिग्री।
अब देखेंगे आपके पास है साइन अल्फा, ये कॉस बीटा, फिर ये कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको हम क्लोज करके लिख देंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा भी 22.5 है और बीटा भी 22.5 है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन 22.5 प्लस 22.5 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 या √2/2। अब क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू में आपको दिया हुआ 1/√2 ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सी को हम फिल कर देंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब आ जाए पार्ट नंबर 4। अब पार्ट 4 आपके पास है cos पाई बाई थीटा इज इक्वल टू। अब देखिए cos पाई बाई थीटा को हम यूं लिख सकते हैं cos 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2 और माइनस थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब भी 90 के साथ इवन मल्टीपल होता है, 90 के साथ इवन मल्टीपल होता है तो आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है, ठीक है। और आगे ये जो आपके पास एंगल होता है ये हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा। और दूसरी बात देखिए किस कोऑर्डिनेट में है, cos पाई माइनस थीटा का मतलब है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में, देखे ना यहाँ पर देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट, ये पाई माइनस थीटा ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन डी, आपके पास आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बाजी नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 5, आपके पास है टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखिए उसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब आपको याद होगा कि जब भी 90 के साथ ऑड मल्टीपल होता है, क्या होता है, ऑड मल्टीपल, ठीक है, ऑड मल्टीपल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। टेन चेंज हो जाता है कॉट में और कॉट हो जाता है टेन में, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा और आगे जो आप एंगल थीटा वो लिख देते हैं। और दूसरी बात देखिए पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन होता है नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए जो माइनस कॉट थीटा है ये आपके पास ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 6। देखिए पार्ट नंबर 6 आपके पास ये है कि 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो अब आपको याद होगा कि देखिए जो डबल एंगल फार्मूला होता है वी नो दैट 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आपके पास होता है साइन 2 अल्फा। अब क्योंकि यहाँ देखिए ऑप्शन में ये 2 अल्फा कहीं नहीं है, अब देखिए जो साइन 2 अल्फा है इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, देखिए साइन 2 अल्फा को, साइन 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 2 अल्फा, ठीक है, यूं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फिर देखिए इसको लिख सकते हैं साइन, देखिए पाई को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 और ये माइनस 2 अल्फा। अब आपको याद होगा कि जब भी 90 के साथ इवन मल्टीपल होता है, क्या होता है, इवन मल्टीपल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। और आगे ये जो एंगल है हम वो लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवन मल्टीपल है। और फिर देखिए पाई माइनस 2 अल्फा का मतलब ये है कि ये बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, किसकी हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन होता है पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आंसर ये आपके पास आ जाएगा साइन पाई माइनस 2 अल्फा, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा साइन पाई माइनस 2 अल्फा। तो ये आपका आंसर आ गया डी, ऑप्शन डी आपके पास आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा आपके पास, पाई माइनस 2 अल्फा।
ठीक है। अब आ जाए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 7 है इसका। देखिए पार्ट 7 में आपको दिया हुआ है कि साइन 2 अल्फा इंटू कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अब देखिए आपके पास है साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अब डियर स्टूडेंट्स ऊपर तो आप वैसे ही रखे हैं साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ से कॉस अल्फा आपके पास आ जाएगा एलसीएम, कॉस अल्फा एलसीएम सॉरी कॉस अल्फा कॉमन आ गया, कॉस अल्फा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखें ये तो आपके पास कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको याद होगा कि वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है कॉस 2 अल्फा के। ठीक है। तो ये आप लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा, और ये आपके पास आ जाएगा टेन 2 अल्फा। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब आ जाए पार्ट 8 के ऊपर। अब डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 8 है, इफ साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5 देन कॉस 2 बीटा इज इक्वल टू, यानी साइन बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है और कॉस 2 बीटा की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको याद होगा कि जो कॉस 2 बीटा है, देखिए इसके तीन फार्मूले होते हैं। एक तो फार्मूला होता है आपको याद होगा कॉस 2 बीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। अब हम जो फॉर्मूला रिप्लेस करेंगे ये थर्ड वाला करेंगे। क्यों? आपके पास देखिए कॉस, आपके पास साइन बीटा की वैल्यू मौजूद है। अब हम यहाँ लिख देंगे, देखें देयरफॉर कॉस 2 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है। अब आप देखिए 1 माइनस 2 साइन बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3/5 का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में देखा जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 टू द 18, और 5 का स्क्वायर 25, 25 आ जाएगा एलसीएम। अब ये 25 माइनस 18, तो 25 माइनस 18 आपके पास आ जाएगा 7/25। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 7/25, ये ऑप्शन डी है आपके पास। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका बबल आप फिल कर देंगे। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पार्ट नंबर 9। अब ये आपके पास है साइन कोस स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि अगर आपके पास कोस 2 थीटा हो, आप लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। कोस 2 थीटा तो आप लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये है कि देखिए जब आपके पास यहाँ थीटा होता है तो यहाँ आता है 2 थीटा, यानी एंगल डबल हो जाता है। अब इसका मतलब देखिए ये है, अब आपके पास देखिए यहाँ पर है कोस स्क्वायर है, देखिए कोस स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x। देखिए अब यहाँ पर आपके पास जो है, देखिए यहाँ पे एंगल आपके पास है 3x है, एंगल क्या है 3x है। इसका मतलब ये है अब यहाँ पर आ जाएगा डबल हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पे थीटा था तो यहाँ आ जाएगा cos 2 थीटा, अब यहाँ पे 3x है तो यहाँ आपके पास आ जाएगा cos 6x आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन बी आपके पास आ गया। ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 10 के ऊपर। देखिए पार्ट 10 आसान सा ही है। देखिए लिखा हुआ है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप एक्सपेंड कर देंगे, पहले आ जाएगा ए स्क्वायर
फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, ये तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा आपके पास आ जाएगा 1। और फिर आपको याद है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये होता है साइन 2x। इस साइन का जो डबल एंगल फार्मूला आपको याद होगा कि वी नो दैट साइन 2 थीटा जो है इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन 2x। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए इसका देखिए पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में पूछा है कि cos 60 डिग्री माइनस 30 नॉट इक्वल टू, हमें ये बताना है कि किसके इक्वल नहीं है। अब देखेंगे cos 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एक तो हम इसे लिख सकते हैं देखिए cos 60 माइनस 30, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 30 डिग्री इसके बराबर है। एक फिर देखिए हम इसको यूं लिख सकते हैं कि देखिए आपके पास जो cos 60 है या cos 30 है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 और ये स्क्वायर रूट, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल है। फिर देखिए यहाँ पे जो इन्होंने ऑप्शन दिया है सीकेंड 30 डिग्री, तो सीकेंड 30 नहीं कॉस, देखें जो cos 30 है, ठीक है, देखें जो cos, आपको ये भी याद है कि वी नो दैट, देखिए जो सीकेंड है, सीकेंड 30 क्या होता है 1 ओवर cos 30 भी लिख सकते हैं, 1 ओवर cos 30, ठीक है। इसका मतलब देखें ये है कि ये जो आपका ऑप्शन डी है, देखें जो ऑप्शन डी है cos 60 माइनस cos 30 इसके बराबर नहीं हो सकता। वैसे तो ये सीकेंड 30 भी नहीं होगा, ठीक है, मगर क्योंकि जो है ना ये सीकेंड 30 थोड़ा सा इसके करीब है, तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन डी है cos 60 माइनस cos 30, तो ये ऑप्शन डी कर देंगे, ठीक है। वैसे तो जो है ये इसके बराबर भी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, नॉट इक्वल टू इसके बराबर भी है, दो है इसके आंसर, मगर आप लिख लेंगे जो बुक में भी आंसर दिया हुआ है cos 60 माइनस cos 30। अब देखिए पार्ट नंबर 12 लास्ट पार्ट है कि 1 माइनस cos x ओवर साइन x, 1 माइनस cos x ओवर साइन x। अब आपको याद होगा 1 माइनस cos x का फार्मूला आपके पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये आपके पास है cos x का फार्मूला, ठीक है। और फिर देखिए साइन x का फार्मूला होता है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। एक जगह आपने साइन का फार्मूला पुट कर दिया, एक जगह पर cos का फार्मूला पुट कर दिया। अब देखिए 1 ये -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन x ओवर 2 और ये cos x बाई 2। अब ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन x ओवर 2 और cos x बाई 2, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये आपके पास बच जाएगा साइन x ओवर 2 ओवर cos x ओवर 2। और आपको याद है कि साइन ओवर cos होता है टेंजेंट, तो आ जाएगा टेंजेंट x ओवर 2। फिर टेंजेंट x ओवर 2 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए है आपका, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए टेंजेंट x बाय। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जो एमसीक्यूज थे, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दें, ठीक है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।